मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में तीसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव है। विदिशा, गुना और राजगढ़ सीटों पर दिग्गजों का इम्तिहान है। कोई मार्जिन बढ़ाने के लिए जोर लगा रहा है तो किसी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। क्या कहते हैं इन सीटों के समीकरण, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव सबसे खास होने वाला है। इस चरण में 7 मई को 9 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस चरण में विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का इम्तिहान होगा। किसी के सामने गढ़ को बचाने की चुनौती है तो किसी के सामने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने की चुनौती है। पहले ये जाने कि इन सीटों पर दिग्गजों को कौन टक्कर दे रहा है। तो गुना से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनको कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह टक्कर दे रहे हैं। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो उनको कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा टक्कर दे रहे हैं। राजगढ़ से बीजेपी के रोडमल नागर हैं, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। इन हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो गुना लोकसभा मध्य प्रदेश की राजनीति की उन धुरियों में से एक है, जहां से पूरे प्रदेश की राजनीति निर्धारित होती रही है। ग्वालियर राजघराने से संबंध रखने वाली ये लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ते आ रही हैं। यहाँ से राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव लड़ी और फिर सत्ता को माधवराव सिंधिया ने संभाला। इसके बाद अब राजघराने की तीसरी पीढ़ी यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस सीट पर दबदबा है। गुना में सिंधिया परिवार का वर्चस्व रहा है। गुना लोकसभा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीती तो 2 पर कांग्रेस की जीत हुई है। केपी यादव गुना सीट से बीजेपी सांसद हैं। 14 बार इस सीट पर सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ 4 बार सांसद रहे हैं। साल 2019 में सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो इस बार सिंधिया की पार्टी और परिस्थिति दोनों बदल गए हैं। वे अब बीजेपी के साथ हैं और अपने दम पर बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट है राजगढ़ लोकसभा सीट। राघवगढ़ राज परिवार का रहा प्रभाव। 1984 से 2014 तक राघवगढ़ राज परिवार का कब्जा रहा। 1984-1991 में दिग्विजय सिंह सांसद बने। 1994 उपचुनाव में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सांसद चुने गए। 1996, 1998, 1999 में भी लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से सांसद रहे। 2004 का चुनाव लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जीता था। 2009 में दिग्विजय सिंह के करीबी नारायण सिंह सांसद चुने गए। 2019 में बीजेपी के रोडमल नागर जीते। 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में पुरानी जीत को फिर से दोहराना दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो अब बात करें उस सीट की जिसे देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहा जाता है, जहां से कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते, तो कभी देश की पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज 3 बार चुनाव जीती। हम बात कर रहे हैं विदिशा सीट की, जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। विदिशा लोकसभा में 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। 1989 से लगातार जीत रही है बीजेपी। 5 बार विदिशा से सांसद रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। 2009-2014 में सुषमा स्वराज चुनाव जीती थी। 2014 में सुषमा स्वराज ने लक्ष्मण सिंह को हराया था। 2019 में बीजेपी के रमाकांत भार्गव जीते। विदिशा लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा हैं, जिनसे 33 साल पहले शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला हो चुका है और विदिशा के पहले चुनाव में ही शिवराज ने भानु प्रताप को हराया था। ऐसे में शिवराज की कोशिश विदिशा से रिकॉर्ड जीत दर्ज करने की होगी। फिलहाल तीसरे चरण की बाकी की सीटों पर भी नेताओं का इम्तिहान होगा। गुना, विदिशा और राजगढ़ यह वह सीटें हैं जहां पर अपने गढ़ को बचाना और बड़े मार्जिन को हासिल करना दिग्गजों के लिए चुनौती बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।